ये बात हमने अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, अच्छी तरीके से नोट करनी चाहिए। आज की धर्म सभा से, आज की ज्ञान चर्चा से ये सीख लेके जानी है कि जो समय तो हमारा बीत गया, ज्ञानतावश ना समझी के कारण बीत गया, अंधभक्ति करते हुए बीत गया, जैसे लोग करते हैं हम भी उनके पीछे पीछे ऐसे करते हुए बीत गया। परंतु जितना समय हमारे पास अब हाथ में है वो समय का हमने सदुपयोग करना है। और सबसे विशेष बात यही करनी है कि हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु हो जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो तत्वनिष्ठ हो, जिसके पास तत्व दृष्टि हो, जिसने परमात्मा को देखा हो वही दिखा सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है, जिसने अनुभव किया है वही हमें अनुभव करा सकता है, जिसने अपने जीवन को धन्य किया है, परमेश्वर के साथ जीते जी जोड़ा है, वो हमको भी जोड़ सकता है। तो इसलिए ये बातें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्संग में आकर ही हमें ये चीज सुनने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे छोटी छोटी मधुमक्खियों से हमारे संतों महात्माओं ने जो प्रेरणा हमें दी है, ये जो प्रकृति है, जब आप दुखी होते हो, जब आप हाथ ध्यान से सुन रहे हैं, ये समय बार बार नहीं मिलता। हमारे बड़खड़ी जेड़ी पिया संग बीते, जैसी हमारी बहन बेटियों की शादी होती है, तो जब उनकी शादी होती है उनके लिए सबसे अच्छा क्षण वही होता है जो वो अपने क्या कहते हैं पतिदेव के साथ गुजारती है, उनके साथ रहती है। कहने का सीधा सीधा भाव ये है कि जैसे सोई घड़ी सुलखनी जड़ी पिया संग बीते, यानी वही घड़ी सुलखनी है, वही घड़ी अच्छी है जो अपने पिया के साथ बीतती है। तो अब ये तो एक सांसारिक बात है, परंतु अगर हम इसको ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, इससे हमने ऐसा समझना है और ये भली भांति समझना है कि वही घड़ी अच्छी है जो हमारी आत्मा का जो पति है, यानी कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो निराकार है, जो सर्वाधार है, विश्वाधार है। ये जो जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार, हमारे अंग संगोत प्रोत, दाहिने बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब हम इसमें है, ये हमारे में है। सब में रब है, रब में सब है, ये सब में है, इसमें सब है। सब कुछ इसी से पैदा होता है, इसी में स्थिर रहता है, इसी में ये खेलते हैं, कुछ सब कुछ इसी में होता है और अंततः इसी में ही समा जाता है। इसीलिए इससे बाहर ना कुछ है और ना कुछ इसके बाहर हो सकता है। ये हमारे जीवन का अल्टीमेटम है, ये हमारे जीवन की मंजिल है। देखो ध्यान से सुनो, एक होती है नाम भक्ति, एक नाम भक्ति होती है, हम किसी का नाम जपते 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 हम अमुक आदमी को मिलते हैं। जैसे हमारे महात्मा जी बैठे हैं, मेवालाल 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 मेवालाल, हम ये जपेंगे तो कभी ना कभी हमें मेवालाल जरूर मिल जाएगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मेवालाल को पुकारते हैं। ये होती है नाम भक्ति। और जो आपको बताया जाता है ये है हमारा ज्ञान योग, जो सब योगों में, पूजा पद्धतियों में, सारी तरीके के परमेश्वर को मिलने के जितने भी रास्ते हैं, सब में श्रेष्ठ योग ये ज्ञान योग है जो आपको बताया जाता है। इसमें आपको कोई कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो मेवालाल का नाम जब कर हमने मेवालाल को मिलना है, वो पता नहीं कब मिले, और ऐसा भी हो सकता है ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है ना भी मिले, कोई जरूरी नहीं है, कोई परफेक्टनेस नहीं है, कोई ये ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हमें मेवालाल मिल ही जाएगा। ये है नाम भक्ति का मार्ग। जो लोग नाम जपते हैं परमात्मा, हम कहते हैं नाम जपो नाम जपो नाम जपो। ज्यादातर संत महात्मा यही कहते हैं। मेरे अपने जीवन का तजुर्बा है, मेरा बचपन से ये विषय रहा है, तो मैंने सभी संतों के मुख से यही सुना है कि नाम जपो, भगवान का नाम जपो। आपको भी यही कहते होंगे संत महात्मा भी, नाम जपो। लेकिन प्लीज ध्यान से सुनो भाई, लेकिन परमात्मा का कोई विशेष नाम नहीं है। तो अगर परमात्मा का नाम नहीं है तो फिर कौन सा नाम जपे, है ना ये बात। जब किसी शक्ति का कोई नाम ही नहीं है तो फिर हम कौन सा नाम जपे। इसलिए ये बात भली भांति समझनी है। किसी कही सुनी बातों में नहीं आना, मेरी भी कही सुनी बातों में नहीं आना। जो मैं कह रहा हूं इसमें भी नहीं फंसना है।
किसी और की बातों में भी नहीं फंसना है। जो मैं कह रहा हूं इसको पूरा कसौटी पे कस के देखना है, पहले पूरा इसको कसौटी पे कस के देखना। अगर ये बात आपको सत्य लगती है तो उसको बखूबी मानना है, और जो बात आपको लगती है कि ये वैसे ही ये चिकनी चुपड़ी बात है, इसको फिर बिल्कुल भी नहीं मानना है। इसलिए चाहे हम अनेकों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कर लें, वो अच्छी बात है, वो आपको मुबारक हो, परंतु पढ़ने लिखने से ही हमारा काम नहीं चल सकता है। इसलिए कहा है, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न बरसे, लोहा कंचन हरत हो कैसे, जो पारसना परसे। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसे, ध्यान से सुनना है, लोहा कंचन हिरण हो कैसे, जो पारसना परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन पांचों मिल लूटे। ये 5 चोर ऐसे हैं जो हर समय हमें लूट रहे हैं और आपके साथ ही रहते हैं हमेशा। आप जागृत अवस्था में बैठे हैं तब भी लूट रहे हैं, आप सो रहे हैं तब भी आपको लूट रहे हैं, और वो चीजें लूट ले जाते हैं आपके पास से जो आपकी बड़ी कीमती चीजें हैं। कोई आम चोर तो लूट के ले जाएगा, कोई घर में से कोई चीजें लूट के ले जाएगा, चोरी करके ले जाएगा, वो दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु जो हमारा जो सुकून ये छीन लेते हैं चोर, तो ये वापिस इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अध्यात्म के अंदर जो है वो अनुभव करना है। अब जैसे ये भी समझना अनुभव होता क्या है। एक अनुभव हमें सांसारिक चीजों का अनुभव हो रहा है, हम सांसारिक चीजों की तरफ देखते हैं, हमें लगता है ये अमुक चीज रखी है, वो भी अनुभव है, परंतु वो जो अनुभव है साध संगत जी, वो अनुभव फॉर द टाइम बीइंग है, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, क्षणिक है, वो थोड़े समय के लिए है। हम किसी चीज को देखते हैं, उस चीज का हमें अनुभव होता है, हम किसी चीज को इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ देर के लिए हमें उसका जो है जायका मिलता है, स्वाद मिलता है, उसके लिए हम फिर पहली अवस्था में आ जाते हैं। तो इसलिए जो क्षणिक हमारे सुख हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं, और इन इंद्रियों के माध्यम से ये संसार हमारे अंदर जाता है। जब तक आप आंखों से किसी को देखोगे नहीं, तो आपके अंदर उसके उस अमुक जीव के लिए उस चीज के बारे में अच्छाई बुराई कभी भी पनपे नहीं पनपेगी। जब तक आप कानों से किसी की बात को नहीं सुनोगे, तब तक आपके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुमान हम लगाते हैं, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, और ध्यान से सुनना है, आज ये जीव ऐसी कगार पे खड़ा है, अगर एक घर में 5-7 जो सदस्य हैं, उनके सबके अलग अलग परमात्मा मिलेंगे। कोई इधर को मुंह करके बैठा है, कोई दूसरी साइड में मुंह करके बैठा है, किसी का परमात्मा कैसा बनाया हुआ है, किसी ने कैसा बनाया हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे जो परमात्मा के बारे में अंदाजे लगाए हुए हैं, अनुमान लगाए हुए हैं। जस्ट वी आर इमेजिनिंग अबाउट द ऑलमाइटी गॉड, जस्ट हम अनुमान लगा रहे हैं, भगवान ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस वो ऐसा हो सकने में, ऐसा हो सकने में सारा जो हीरा सा जन्म है ये कौड़ियों के भाव लुट जाता है, ये ऐसे व्यर्थ में बीत जाता है। इसलिए ये जो काल की माया है, ये जो संसार का आकर्षण है, ये दृश्यों का जो आकर्षण है, ये जो विषयों की जो जकड़ और पकड़ है, ये साथ संगत जी बहुत प्रबल है। इससे हमेशा आगाह रहना है। इससे सिर्फ बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है समय का सदगुरु। एक बात और ध्यान से सुन लेनी है, समय का सदगुरु होना चाहिए। जो पहले वाले सदगुरु है वो अब आपको पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा के चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो फिर दूसरा टीचर आ जाता है, और हम ये सोचते रहते हैं कि वही पहले वाला टीचर आएगा, पहले वाला अध्यापक आएगा। पहले अगर आप में से भी गलती से कोई ऐसी सोच लेकर बैठा है, ऐसे अगर कोई विचारों वाला व्यक्ति यहाँ पर संगत में बैठा है, तो इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर ले कि जो हमारे पहले गुरु अब वापस नहीं आएंगे। अब हमें समय का सदगुरु चाहिए, समय का वैद
और समय का राजा दोनों को दोनों पूजनीय होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हमें शरीर में कोई बीमार हो गए, हम मान लो बुखार हो गया हमें या समथिंग कुछ भी हो गया, और आप बैठे बैठे धन्वंतरी 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 वैद्य को पुकारते रहेंगे, तो अब धन्वंतरी वैद्य तुम्हें दवाई देने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमें आज का डॉक्टर चाहिए, प्रेजेंट का डॉक्टर चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ये जो अज्ञानता रूपी जो बादल हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं, जो अंधविश्वास है, जो अंधभक्ति है, जो अपने ही तरह तरह के जीव ने अपने आप ही फैशन बनाए हैं, अपनी भक्ति अपने अपने तरीके से बनाए हुए हैं, तौर तरीके बनाए हुए हैं, हालांकि उन तरीकों का भक्ति के साथ कोई मतलब नहीं है। सो इसलिए ये जो अंधभक्ति है, भक्ति करनी है लेकिन अंधभक्ति नहीं करनी है, विश्वास करना है परंतु अंधविश्वास नहीं करना है। इसलिए पहले जानना है, पहचानना है, पहचान करनी है, खुली आंखों से देखना है। लोग तो कहते हैं आंखें बंद करके देखो, लेकिन हमारे मिशन में, निराकारी जागृति मिशन में, ये बात बड़े स्पष्ट तौर से बताई जाती है कि पहले परमात्मा को खुली आंखों से देखो। और ये बात आपको बड़ी अटपटी सी लगती होगी, ये बात बहुत मुझे नहीं, मैंने भी आज तक कोई सुना कोई संत महात्मा ये बात कहता होगा भगवान को खुली आंखों से देखो। मैंने अपने जीवन में जितने भी संतों महात्माओं के पास बैठने का मुझे मौका मिला, अभी भी बहुत मौका मिलता रहता है, सदगुरु भगवान की, परमेश्वर की मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का, ये परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा मौका मिला अनेकों संतों के पास बैठने का, आपकी रुस्तत करने का, रुस्तत सुनने का मुझे मौका मिलता है। तो मैं बड़ा सौभाग्य वाला जीव हूँ। और ऐसे ही मेरे ऊपर अपना दया भरा प्रभु हाथ रखना कि मैं ऐसे ही संतों की शरण में रहूँ, आपका गुणगान करता रहूँ, आपकी महिमा को सुनता रहूँ। तो मैंने अपने जीवन में ये मेरा दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव नॉट बोरोड ऑल दिस थिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। मैंने चीजें उधारी ली हुई नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ये मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ। और अगर आप मेरी बात को मानोगे तो मैंने ये उधारी ली गई चीजें नहीं है। और जो उधारी ली गई चीजें हैं, जो इधर उधर से इकट्ठी की गई जानकारियां हैं, वो हमेशा आपके काम आने वाली नहीं है। क्योंकि उधारी ली गई चीजें, पहले तो बात, हमें उधारी के ली चीज के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि हमने वो उधारी ली है, इसलिए हम। और जो चीज आपकी अपनी कमाई हुई होगी, जो आपका खुद का तजर्बा होगा, जो आपका सूरत और शब्द का खुद का योग होगा, सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भरम के कूपा। कूपा किसको कहते हैं? कुएं को। तो सदगुरु हमें समझाते हैं भी है जीव, तो इसके भ्रमों के, संशयों के, डाउट्स के, तुझे तरह तरह के डाउट्स ने घेर रखा है, संशय ने घेर रखा है, तरह तरह के तूने अनुमान लगाए हुए हैं, अंदाजे लगाए हुए हैं। और कई बार तो क्या होता है, हम अपने सदगुरु के प्रति ही संशय करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बहुत जीव होते हैं, सदगुरु के ऊपर ही संशय करना शुरू कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये भी हमारे जैसे इंसान है। परंतु ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है, सदगुरु हमारे जैसे इंसान कभी नहीं होता। ये सदगुरु की महानता होती है कि वो हमारे भी बच्चों की तरह बैठ जाता है, बच्चों की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है, क्योंकि सदगुरु भी अपने आप को छुपा के रखता है। वो भी ये सोचता है कि मेरे को कोई यहाँ पर दुनिया में पहचान न ले। इसलिए मौला आदमी बन आया, जब आदमी बन आया तो सारा जगत चिताया। जो मौला है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, राम है, रहीम, केशव, करीम, जो भी निराकार ब्रह्म जो अपने शब्दों में कहते हैं, जब ये अपने जीवों के ऊपर दया करता है तो ये